लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर हालात रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रहे हैं, लेकिन बेहतर हालात के साथ सियासी सरगर्मियां तेज हो रही है। सर्दी ने लद्दाख के अंदर दस्तक तो दे दी है, लेकिन सियासी पारे ने गर्माहट पूरे लद्दाख के अंदर कर दी है। लेह और करगिल के अंदर मुसलसल सियासी तौर पर गर्माहट दिख रही है, जहां एक तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने तरीके से अमन कानून को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लद्दाख के अंदर 18 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाजी मार्च की कॉल दे दी गई है। लद्दाख के अंदर 18 अक्टूबर को पुरअमन साइलेंट मार्च की कॉल दे दी गई है, और ये साइलेंट मार्च जो है ये स्पेसिफिक रास्ते से सुबह 11 बजे निकलकर दिन के 1 बजे इख्तिताम पजीर होगा। सिंगाई नमग्याल चौक से सिंथन स्तूप तक किया जाएगा। 11 बजे ये शुरू होगा, 1 बजे ये इख्तिताम होगा। पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी गई है, और इसी दिन यानी 18 अक्टूबर को शाम को 6 बजे से 9 बजे तक बिजली गुल होगी, यानी बिजलियां बंद कर दी जाएंगी। तमाम घरों के अंदर लाइट्स ऑफ कर दी जाएंगी, ब्लैकआउट किया जाएगा शाम 6 बजे से 9 बजे के दरमियान। और ये एहतजाज इसलिए किया जाएगा, जो लोग मारे गए 24 सितंबर के एहतजाज में, जो लोग जख्मी हुए 24 सितंबर के एहतजाज में, जो अभी भी सियासी तौर पर जदोजहद में लगे हैं और उनके खिलाफ मुकदमा जात हैं, उनके हक में खड़े रहने के लिए लद्दाख की पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह बड़ा फैसला लिया है। और हुकूमती इदारों ने एहतजाजी मार्च जो साइलेंट प्रोटेस्ट सिंगाई नमग्याल चौक से संतो सुता पर निकलेगा 11 बजे से 1 बजे के दरमियान, यहाँ पर इंतजामिया ने साफ कर दिया कि सेक्शन 163 BNS सन 2023 को नाफिजुल अमल भी कर दिया जाएगा। कल तो मुकम्मल तौर पर हटा दी गई थी, अब चूंकि एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज है, तो रेस्ट्रिक्शंस भी जो है वो लग सकती है। यहाँ पर साइलेंट मार्च तमाम ब्लॉक लेवल्स पर भी होगा अक्रॉस द लद्दाख। और जब हम अक्रॉस द लद्दाख की बात करते हैं तो आप ये दोनों जिले देख लीजिए, लेह और कारगिल, फिर सब डिस्ट्रिक्ट्स देखिए और तहसील ब्लॉक्स देखिए, यहाँ के अंदर इस एहतजाजी प्रोग्राम को करने की बात जो है वो कही जा रही है। कमोबेश 10,000 से 20,000 लोगों के जमा होने की इतलात और खबरें आज से ही आना शुरू हो गई है। मुश्तरका तौर पर LAB लद्दाख ऑटोनोमस बॉडी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है, जो उनके चेयरमैन है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर दिया कि सुबह 11 से 1 बजे तक एहतजाजी मार्च, शाम 6 से 9 बजे तक ब्लैकआउट। सीधे लद्दाख चलेंगे, जहां से मोहम्मद इसाक हमारे साथ फोन लाइन पर है। इसाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर लद्दाख से सामने आ रही है, जहां गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि FIRs में जो लोग बंद थे, अदालत ने उन्हें थोड़ी सी राहत दी थी, और फिर यह कह दिया गया था कि एहतजाजी मार्च होगा, और रात देर गए इसका ऐलान कर दिया गया 18 अक्टूबर डेट फाइनल। प्लान कहां जमा होना है, कहां तक जाना है, वो लाइन फाइनल कर दी गई है। शाम को ब्लैकआउट होगा। तो ये अभी जो अनाउंसमेंट है दोरजे साहब की तरफ से किया गया है, ले ऑटोनॉमस बॉडी जो है, लद्दाख ऑटोनॉमस बॉडी जो है, उनकी तरफ से, क्या इसको मैं मानूं कि KDA का भी पूरा सपोर्ट है? क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, हर ब्लॉक लेवल पर, SDM लेवल के जो दफ्तरान है, वहां पर भी इस तरीके का पुरअमन एहतजाजी मार्च होगा। जी, ये लद्दाख ऑटोनोमस नहीं, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ज्वाइंटली ये ऐलान दिया है, कॉल दिया है, और लेह में भी साइलेंट मार्च होगा और करगिल में भी साइलेंट मार्च होगा। और ये साइलेंट मार्च जो है लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ साथ सब डिविजनल और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे करने की कॉल जो है एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दिया है। और इस साइलेंट मार्च में काला पट्टी बांध के होंगे और साइलेंटली प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी की क़यादत में कि लद्दाख के अंदर इस वक्त जो है स्थिति के हवाले से क्या अपडेट हैं और लद्दाख की क्या मांगे हैं। मांगों को आगे तक पहुंचाने की और एक नए तरीके से कोशिश लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने किया है। और साइलेंट मार्च के बाद शाम को अक्रॉस लद्दाख में ब्लैक आउट की कॉल दी गई है, और ये ब्लैक आउट हर जगह करने को कहा गया है। अच्छा जी, इसाक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं कि नामग्याल चौक से शांति स्तूपा तक 11 बजे से 1 बजे के दरमियान मार्च होगा। ये तो लेह की बात है, क्या करगिल में भी कोई डेजिग्नेटेड पॉइंट किया गया कि यहां से यहां तक होगा? जी, करगिल मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर में
खासकर लाल चौक की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, और वहां से होते हुए इस्लामिया स्कूल चौक, और वहां से होते हुए खुमैनी चौक और हुसैनी पार्क, ये जगह जो है बताए जा रहे हैं। इन जगहों पे जब ये साइलेंट मार्च होगा वो जो है निकाला जाएगा। जी, तो क्या इंतजामिया इस एहतजाजी मार्च को इंटायर लद्दाख में निकलने की इजाज़त देगी? क्योंकि हमारे पास जो इत्तलात है वो यही है कि 163 को नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। जी, जब लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इससे पहले ये कॉल दिया गया था, उसके बाद 163 को हटा दिया गया है पूरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। और अब लगता है कि इंतजामिया की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह की दूसरे जो है कदगन लगाने की किसी भी तरह के अपडेट्स जो हैं वो नहीं आ रहा है। और चूंकि अभी कल का टाइम दे दिया है साइलेंट मार्च का, और अगर कदगन लगाने की भी कोशिश करता है तो उसको लेके इससे पहले ऑलरेडी जो लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर्स हैं और जो सिरिंग दोरजे लगरुक है, उन्होंने पहले कहा है कि 163 को तोड़ना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट पहले दे दिया है, लेकिन अभी अच्छा, ये भी जरा बताइएगा, क्या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहा है कि हमें परमिट कीजिए, हमें अलाउ कीजिए जी, हम इस पॉइंट पर जमा होंगे, यहाँ तक जाएंगे? क्या कोई परमिशन की बात आ रही है बीच में? जी, इसमें जी आप दोबारा सवाल करेंगे? क्या कोई परमिशन ऑफिशियली कन्वे किया गया कि हमें जी परमिशन दे दीजिए, कोई ऑफिशियल लेटर पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि हमें अलाउ करे जी इस टाइम पर हमने प्रोटेस्ट मार्च निकालना है? नहीं, किसी भी तरह की परमिशन के हवाले से अपडेट नहीं है, और सीधे एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कॉल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे लद्दाख से मोहम्मद इसाक हमारे साथ थे। और यह एहतजाजी मार्च 18 अक्टूबर को खामोश मार्च होगा, इसका ऐलान कर दिया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक टाइमिंग सेट कर दी गई है, और शाम 6 से 9 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इसकी अनाउंसमेंट भी मुश्तरका तौर पर मकामी क़यादत ने की है। कर्फ्यू और फिर भारतीय न्याय संहिता दफ़ा 163 के तहत जो पाबंदियाँ 22 रोज़ के बाद ख़त्म हुई, उसके बाद इस तरह का फैसला अब ले लिया गया है, जब रफ्ता रफ्ता चीज़ें बेहतर हुई हैं।